एक शरारती और डबल मीनिंग बातें करने वाली लड़की थी। उसको अपनी बातों को उल्टा बोलकर बड़ा मजा आता था। एक शाम वो अपने घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसकी माँ ज्योति आकर उसे बोलती है, अरे शर्म कर ले, शादी होने वाली है तेरी, पूरा दिन ऐसे पड़ी रहती है, कोई काम ही सीख ले। माँ, मुझे सब पता है, शादी के बाद ससुराल में सबको कैसे खुश रखना है। अच्छा बता जरा, कैसे खुश रखेगी? सिंपल, राजन की भूख मिटाऊंगी और सासू माँ के दबाऊंगी। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे क्या गलत बोल दिया मैंने। राजन जी को अच्छा अच्छा खाना बना कर दूंगी जिससे उनकी भूख मिटेगी, और अपनी सासू माँ के पैर दबाऊंगी तो वो खुश हो जाएगी। तो साफ तरीके से बोला करना। वाह जी वाह, अब सामने वाले की सोच ही गंदी हो तो मेरे शब्दों का क्या कसूर। अच्छा अब ज्यादा बकवास मत कर और उठ जा। राजन आ रहा है अपनी माँ के साथ शादी की डेट फिक्स करने। टीना उठकर अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद में राजन अपनी माँ गायत्री के साथ में घर आता है, जहाँ ज्योति उनका स्वागत करने के बाद टीना को आवाज लगाते हुए बोलती है, टीना बाहर आजा, देख राजन आ गया। टीना अपने कमरे से तैयार होकर बाहर सबके सामने आती है और गायत्री के पास जाकर बोलती है, अरे माँ जी, जरा अपनी साड़ी हटाइए ना, मुझे उन्हें छूना है। क्या छूना है? अरे माँ जी, आपके पैरों को छूना है, साड़ी ऊपर कीजिए ना। अच्छा तो सही तरीके से बोल लेना बेटा, अब तू हमारे घर की बहू बनने वाली है। हाँ, माँ ने सही कहा। और टीना, हम यहाँ शादी की तारीख फिक्स करने ही आए हैं। हाँ हाँ, जानती हूँ आपको शादी की जल्दी क्यों है, क्योंकि आप भी डालना चाहते हैं। क्या बोल रही हो? क्या डालना चाहता हूँ? अरे मेरे गले में वरमाला, और क्या। दोनों परिवार कुछ दिन बाद की तारीख देखकर दोनों की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद टीना अपने ससुराल में आकर सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। एक दिन उसके घर के बाहर एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है और बोलता है, ले लो पुदीना। सब्जी वाले की आवाज सुनकर टीना अपनी सास को बोलती है, माँ जी, बाहर वो आया है, आओ ले लो। अरे कौन आया है और क्या ले लूं बहू? अरे माँ जी, वो सब्जी वाला आया है, आपको उससे वो लेना था ना, मोटा मोटा लंबा लंबा। अरे क्या बोल रही है? अरे माँ जी, क्या कहते हैं उसे? हाँ, घिया, मोटा सा लंबा सा, समझ आया? अरे सीधा सीधा नहीं बोल सकती क्या कि माँ जी सब्जी वाला आया है और घिया ले लो? अरे मैं तो सही बोलती हूँ माँ जी, वो बस नाम याद नहीं आ रहा था ना, इसलिए शब्द थोड़े इधर उधर हो गए मेरे। शाम होने पर टीना रसोई में खाना बना रही होती है। तभी राजन ऑफिस से आकर उसको आवाज लगाते हुए बोलता है, टीना, पानी लाना, बहुत प्यास लगी है। अरे अंदर आके ले लो, मैं काम कर रही हूँ। अरे यार ले आओ ना, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। टीना पानी लाकर राजन को देते हुए बोलती है, इतने थक गए? अगर अभी मैं आपसे वो करने को कहूँ फिर क्या करोगे? क्या करने के लिए? अरे घूमने जाने के लिए बाबा। अरे यार तुम सही से बोला करो जो बोलना है। और रही बात घुमाने की, तो अभी तैयार हो जाओ, हम मूवी देखेंगे और मार्केट घूमेंगे। सच्ची राजन, तुम्हारा वो बहुत बड़ा है। अब क्या बड़ा है मेरी माँ? अरे दिल की बात कर रही हूँ, दिल। टीना और राजन तैयार होकर मूवी देखने जाते हैं, जहाँ से वापस आते वक्त वो मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी टीना को मार्केट में आइसक्रीम वाला दिख जाता है। ये देखकर वो राजन को लेकर आइसक्रीम वाले के पास जाती है और उसे बोलती है, भाई साहब, मैं दबा दूं आपका? अरे अरे मैडम, कहाँ दबाने की बात कर रही हैं? हमारा दबाने के लिए हमारी जोरू है। टीना क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे मैं तो इनकी गाड़ी पे लगे भोपू की बात कर रही हूँ, वही बजाना है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ पर है। तो तुमको कितनी बार बोला है, साफ साफ बोला करो। साफ साफ? क्या साफ साफ? अभी तुमने ही तो बोला कि साफ साफ बोलो, तो मैंने बोल दिया। राजन गुस्से में टीना को वहीं छोड़कर घर आ जाता है। कुछ देर बाद में टीना भी उसके पीछे पीछे घर आती है। दोनों को अलग अलग आता देखकर गायत्री बोलती है, अरे बहू, तुम दोनों साथ गए थे और अलग अलग क्यों आ रहे हो फिर? माँ जी अपने बेटे से ही पूछ लो, उनको बहुत जल्दी चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? गुस्सा माँ जी, और क्या। फालतू में मुझे बीच रास्ते में छोड़कर आ गए। ऐसा नहीं है मेरा बेटा,
जरूर तूने ही कुछ किया होगा, जब भी वो तुझे छोड़कर यहाँ अकेला आ गया। तू छोड़, मैं उससे ही पूछ लूंगी। गायत्री अपने बेटे के कमरे में जाती है और उससे सारी बातें जानने के बाद बोलती है। बेटा, बहू को सुधारने का एक तरीका है मेरे पास। क्या माँ? गायत्री राजन को सारा प्लान बताती है, जिसके बाद दोनों टीना को सुधारने के लिए अपने प्लान पर काम करते हैं। और अगली सुबह गायत्री टीना के पास जाकर उसे बोलती है, अरे बहू, जरा वो ले आ। अरे कब लाएगी? जब दिन निकल जाएगा जब। क्या ले आऊँ माँ जी? अरे चाय, सुबह से वेट कर रही हूँ, अभी तक दी नहीं तूने। अरे माँ जी तो साफ साफ बोलो ना, आप भी क्या घुमा फिरा के बोल रही हैं? टीना रसोई में चाय बनाने जाती है और कुछ देर बाद में वो चाय लेकर सास के पास आती है और उसे देती है। इतने में राजन कमरे से बाहर आकर बोलता है, अरे टीना, अंदर आकर जरा वो दे दो। क्या दे दूँ? अरे मेरी शर्ट नहीं मिल रही, दे दो जरा ढूंढ कर। अरे तो ऐसे बोलो ना, कोई और सुनेगा ना तो गलत मतलब ही समझेगा। तो समझता रहे, मैंने तो सही बोला ना, गलत समझने वाले की गलती है। टीना अपने पति और सास की इन हरकत से परेशान होने लगती है, लेकिन वो उनको कुछ बोलने के लायक ही नहीं थी। ऐसे ही शाम होने पर जब राजन काम से वापस आता है, तब गायत्री उससे बोलती है, बेटा, बहू की अकल अभी भी ठिकाने पे नहीं आई, लगता है थोड़ा और ड्रामा करना पड़ेगा। तभी राजन टीना को आवाज लगाते हुए बोलता है, टीना, ओ टीना, मेरी प्यास बुझा दो ना। क्या बोल रहे हैं आप? अरे माँ जी बैठी है, थोड़ी तो शर्म कर लो। अरे प्यास लगी है, पानी दे दो, उसी से तो बुझेगी ना प्यास। अरे तो ऐसे बोलो ना, आपको पानी चाहिए, प्यास बुझा दो का क्या मतलब होता है? मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। कोई प्रॉब्लम है तुमको? हाँ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अरे ऐसे सबके सामने डबल मीनिंग बातें करोगे तो सब उल्टा ही समझेंगे ना। मैंने तो घर में बोली है, लेकिन तुम तो बाहर बोलती हो, और तुमको कुछ भी समझाऊं तो बोलती हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देख बहू, मैं तुझे तेरे अंदाज में समझा रही थी कि बातों को घुमा फिरा के बोलने से उनका मतलब बदल जाता है, जिससे सामने वाला उसे गलत समझ सकता है। हाँ, और कभी कभी ही मजाक के लिए ये सब चीजें ठीक होती हैं, लेकिन तुम तो हमेशा ही ऐसे डबल मीनिंग बातें करती थी, जिसकी वजह से मुझे एम्बेरस फील होता था। हाँ माँ जी, अब से मैं कभी डबल मीनिंग बातें नहीं करूँगी। मैं समझ गई हूँ कि इसकी वजह से कितनी दिक्कत होती है। चलिए अब जल्दी से, वरना वो ठंडा हो जाएगा और फिर मजा नहीं आएगा। क्या ठंडा हो जाएगा? अरे खाना ठंडा हो जाएगा, और क्या। और इस तरह टीना डबल मीनिंग बातें करना छोड़ देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अविका अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर आती है। संगीता अपनी बेटी को देखकर अपनी बहू वाणी से बोलती है, बहू, आज बहुत दिनों बाद मेरी बेटी घर आई है। तू आज अविका के लिए उसके मनपसंद खीर और पूड़ी बना लियो। भाभी, खाना बाद में बना लेना, पहले मेरे लिए ग्रीन टी ला दो। वाणी किचन में जाकर अविका के लिए ग्रीन टी लेकर आती है और उसको उसके दोस्त से फोन पर बात करते हुए देखने लगती है। वाणी को इस तरह उसकी बातें सुनता देखकर अविका अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? दीदी, आपने मुझे बोला था कि मैं आपके लिए ग्रीन टी लेकर आऊं, जो मैं लेकर भी आ गई। फिर आपने मुझे जाने के लिए नहीं बोला, इसीलिए मैं आपको देखने लगी। भाभी, आप बेवकूफ हो क्या? अगर मैंने आपको जाने के लिए नहीं बोला तो आप खुद भी तो जा सकती थी ना। खैर, माँ ने आपको काम बोला था, आपने किया? नहीं, आपने पहले मुझे ग्रीन टी बनाने के लिए बोला था। बना ली, अब जाओ खीर पूरी बनाओ, अब निकलो। अविका अपनी भाभी को बाहर भेजकर अपने दोस्त अरुण से वापस बात करने लगती है और बोलती है, यार पता नहीं मैं कहाँ आकर फंस गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था जो तुम्हें इतनी अच्छी भाभी मिली। अरे कितनी मासूम है, तुम्हारा सारा काम करती है। शट अप, एक नंबर की बेवकूफ औरत है वो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरुण से बात करके अविका अपनी माँ के पास जाती है और टीवी देखने लगती है। वहीं वाणी किचन में अकेले खाना बनाती है। तभी संगीता बाहर से आवाज लगाकर वाणी को बोलती है, अरे बहू, खाना बना या नहीं? बन गया, बस अभी लाई। वाणी अपनी सास से झूठ बोलकर खुद से बोलती है, अब क्या करूं? अगर माँ जी को बोला कि मैंने खीर नहीं बनाई तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी, और दीदी क्या सोचेंगी कि मैंने जानबूझकर उनकी पसंद की खीर नहीं बनाई। हाय, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ,
वाणी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो गर्म दूध में चीनी और कुछ उबले हुए चावल डालती है और बाहर जाकर सबको खाने के लिए देती है। खाना खाने के बाद जब अविका खीर खाती है तो गुस्से में बोलती है, भाभी, जब भगवान दिमाग बांट रहा था तो क्या आप घास चढ़ने गई थी? क्या हुआ अविका, तू बहू पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? आप एक बार खीर खा कर देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अविका के कहने पर संगीता खीर खाती है और वाणी से बोलती है, बहू, ये तो दूध चावल है, मैंने तुझे खीर बनाने को बोला था। माँ जी, ये भी तो खीर ही है ना। देखिए, इसमें दूध, चीनी, चावल सब कुछ तो है। बस भाभी, हमें मत सिखाओ। माँ, आप इस घर में बहू लेकर आई हो या बेवकूफ, एक काम सही से नहीं कर सकती। अविका अपनी भाभी पर गुस्सा निकालकर अपने कमरे में चली जाती है और संगीता भी वाणी की इस बेवकूफी को देखकर वहाँ से सोने चली जाती है। वाणी को अपनी ननद की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वाणी अविका के लिए दूध गर्म करके उसके कमरे में जाती है। अपनी भाभी को अपने रूम में देखकर अविका को फिर से गुस्सा आता है और वो अपनी भाभी से बोलती है, आप बिना नॉक किए मेरे रूम में कैसे आई? मैं अपने पैरों से आई और आपके लिए दूध लेकर आई हूँ और आपसे माफी भी तो मांगनी थी। मैं आपकी फेवरेट खीर नहीं बना सकी। माफ किया मैंने, जाओ। पर ये दूध कहाँ रखूं? टेबल पर रखो और जाओ यहाँ से। वाणी टेबल पर दूध रखकर वहाँ से चली जाती है। वाणी के जाते ही संगीता अविका के रूम में आती है और उसे बोलती है, वाणी थोड़ी भोली है, तू अपनी भाभी पर इतना गुस्सा मत हुआ कर। माँ, वो भोली नहीं है, बेवकूफ है और मैं बेवकूफ इंसान को टॉलरेट नहीं कर सकती, इसलिए आप उनको मुझसे दूर ही रखा करो। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। इतना बोलकर अविका कंबल ओढ़कर सो जाती है। संगीता भी वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ के जाते ही अविका अरुण से कॉल पर बात करने लगती है और जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वाणी उसके सामने खड़ी होती है। अपनी भाभी को फिर से सामने देखकर अविका बोलती है, ये बेवकूफ फिर से मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ भाभी, जो आज सुबह सुबह मेरे रूम में आ टपकी? दीदी, मैं तो बस आपसे पूछने आई थी कि आपके लिए ग्रीन टी लाऊं या कॉफी? भाभी, मैं ग्रीन टी पीती हूँ ना, तो आप मेरे लिए वही लेकर आओ और मेरा फोन चार्ज पर रख दो जब तक मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। अपनी भाभी को काम बोलकर अविका फ्रेश होने के लिए चली जाती है और वाणी फोन को चार्जर के ऊपर रखकर चली जाती है। कुछ देर बाद में जब अविका बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका फोन चार्ज में ना लगकर चार्जर के ऊपर रखा हुआ है। अपनी भाभी की ये बेवकूफी देखकर वो बाहर जाकर उसको सुनाने ही वाली होती है कि वो देखती है कि वाणी किसी पड़ोसन से बात कर रही है। अपनी पड़ोसन को बाहर देखकर अविका अंदर चली जाती है और वाणी अपनी पड़ोसन से बोलती है, वैसे आपको कौन सी मिर्च चाहिए, लाल या हरी? अरे, मुझे हरी मिर्च चाहिए थोड़ी सी। अच्छा, कितने दूं? 1, 2, 3, 5, 6 ला दे और थोड़ा जल्दी लाना, सब्जी बनानी है। अच्छा, कौन सी सब्जी में डालनी है जो इतनी सारी मिर्च मांग रही हो? अरे, भिंडी की सब्जी में डालना है, जरा जल्दी करना बेटा। अच्छा, मिर्च हाथ में लेकर आऊँ या प्लेट में? ये पकड़ो भिंडी और एक काम करना, खुद ही बनाकर ढेर सारी मिर्च डालकर खा लेना, पागल कहीं की। वाणी की बेवकूफियों से पड़ोसन का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वाणी खुद से बोलती है, अजीब है ये आंटी जी भी, मिर्च लेने आई थी और मुझे भिंडी दे के चली गई। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं आजकल। ये बोलकर वाणी किचन में जाती है और कुछ देर बाद में अविका अरुण के बारे में अपनी माँ को बताती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद संगीता अविका का रिश्ता लेकर अरुण के घर जाती है, पर अरुण की माँ उनसे दहेज में 10 लाख कैश और 10 तोला सोना मांगती है। इतने सारे दहेज की बात सुनकर संगीता उनसे कुछ दिन का समय मांगकर घर वापस आती है, जहां अविका अरुण को कॉल करके उससे बोलती है, अरुण, हम इतना दहेज कहाँ से देंगे? आखिर तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, फिर ये दहेज क्यों? अविका, तुम्हारे इस घमंड के चक्कर में माँ मान नहीं रही थी और इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी ताकि तुम खुद पीछे हट जाओ। देखो अविका, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें माँ की शर्त माननी ही पड़ेगी। अविका अरुण की ऐसी बात सुनकर फोन रख देती है
और अपनी माँ के पास जाकर इस शादी के लिए मना कर देती है। पर तभी वाणी अपने सारे गहने लाकर अविका से बोलती है। माँ, हमारे पास गहनों की कमी थोड़ी ना है। ये देखिए मेरे पास कितने सारे गहने हैं। अरे 10 तोले से तो कहीं ज्यादा है। दीदी ये सब आप ले जाओ। वैसे भी मैं ये सब नहीं पहनती, बड़ी गर्मी लगती है इन्हें पहनकर। ये सब देखकर अविका को अपनी गलती का एहसास होता है कि अपने घमंड के आगे वो किस तरह अपनी भाभी के साथ सलूक कर रही थी। कि तभी अविका अपनी माँ से बोलती है। माँ, आप सही थी, भाभी बहुत भोली है, पर आज के समय में भोले इंसान को बेवकूफ बोला जाता है। पर मुझे आज समझ आ गया कि मैं कितनी गलत थी। भाभी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अब से हम बहनों की तरह रहेंगे। ओह, इसका मतलब इतने दिनों से आप मुझे कुछ नहीं मानती थी, पर मैंने तो शुरू से ही आपको अपनी बहन माना था। वाणी की बात सुनकर संगीता और अविका हंसने लगते हैं और वाणी को गले लगा लेते हैं।